प्यारे सज्जनों, भजन सिमरन के बिना मुक्ति नहीं होती। रूह को चाहिए कि भजन सिमरन का अभ्यास करते हुए अपने शरीर को खाली करें। 10वें द्वार में प्रवेश कर ऊपर ब्रह्म के देश में जाते हुए पार ब्रह्मांड देश को चली जाए। जब एक बार नाम का बीज सत्संगी को मिल जाता है तो वह अवश्य ही अंकुरित होता है। अगर सत्संगी को नाम मिला हुआ हो और वो भजन सिमरन नहीं करता है तो फिर मालिक उसे दूसरा जन्म देंगे और अगले जन्म में उसे वक्त के सद्गुरु से मिलना होगा और फिर से उसे नाम सिमरन करना होगा। सत्संगी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि उसे भजन सिमरन तो करना ही है, चाहे इस जन्म में करे या अगले जन्म में। अगर किसी सत्संगी का भले ही भजन सिमरन कम है लेकिन उसकी सांसारिक इच्छाएं कुछ नहीं, तो सतगुरु से फिर सहज दश कमल में रख करके बाकी का भजन सिमरन करवाएंगे और फिर ऊपर के मंडलों में ले जाएंगे। लेकिन वहाँ भी उसे भजन सिमरन तो करना ही होगा। जिसने सिमरन नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, चाहे उसने लाखों ही दान पुण्य किए हों, ग्रंथ पढ़े हों, रोज सत्संग सुनता हो, पर सिमरन के बिना तो सब व्यर्थ है। सिमरन के बिना सतगुरु के रूहानी दर्शन कभी नहीं हो सकते। सच्ची तड़प से 15 मिनट भी की गई भक्ति कुछ दिनों तक की जाने वाली भक्ति से ज़्यादा बेहतर है। रब रब कर दे उम्र बीत गई, रब की है कभी सोचा ही नहीं। बहुत कुछ मंग ले आते बहुत कुछ पा लिया, रब नु ही पाड़ा है कभी सोचा ही नहीं। प्यारे सज्जनों, सच्चा नाम रचना से पहले का है, ये कृत्रिम नहीं है, कुदरती है। सृष्टि की रचना और उसका संहार भी नाम के द्वारा होता है। सृष्टि नाम के सहारे खड़ी है। सच्चा नाम आत्मा और परमात्मा के बीच एक पुल का काम करता है। ये सतलोक से आ रही परम चेतन शक्ति की भूधारा है जो जीव को अपने साथ वापस सचखंड ले जाती है। स्पष्ट है कि जिस नाम को संतों ने मुक्तिदाता माना है वो परमात्मा की परमात्मा से अभेद कोई अद्भुत शक्ति है। अमृत वेले का समय ही मालिक की भक्ति के लिए अति गुणकारी होता है, क्योंकि उस समय मालिक की ओर से विशेष कृपा की धाराएं उतरती हैं। इस अमृत वेले में ही प्रभु परमात्मा का नाम जपना चाहिए, क्योंकि नाम का जाप करना ही सच्ची गुरु भक्ति है और यही सच्ची प्रभु की भक्ति है। इस भक्ति के द्वारा जीव जन्म मरण के बंधनों को तोड़कर अपने निज घर वापस पहुंच सकता है। इस अमृत वेले में किया गया नाम का सिमरन बहुत ही जल्दी फलीभूत होता है और इस समय नाम का सिमरन करने से प्रभु की भक्ति का ऐसा खजाना जमा हो जाता है जिसमें कभी भी कोई कमी नहीं आती। प्यारे सज्जनों, हमें भजन सिमरन के कार्य में कभी भी टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। ये लापरवाही, ये टाल मटोल हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देगी। जैसे आपने रावण का नाम सुना है, रावण बहुत ही शक्तिशाली था। उसने तप करके बहुत सारी शक्तियां हासिल की हुई थी। एक दिन उसने मन में सोचा कि मेरे पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो दुनिया के सुख के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दुनिया के लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाए। ये सोचकर उसने 5 बातों का ऐलान कर दिया था। पहला था कि स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बनाऊंगा ताकि किसी को भी भजन सिमरन न करना पड़े और वो सीढ़ियां चढ़कर सीधे स्वर्ग में आ जा सके। दूसरा,
आग से धुआं खत्म कर दूंगा ताकि कोई आग जलाते हुए किसी को जला न सके। हमें मालूम है कि रावण सोने की लंका का मालिक था, इसलिए वो चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि दुनिया के सारे मकान सोने में तब्दील हो जाएं। चौथा, उसने ये सोच रखा था कि मैं ये करूंगा कि पानी कभी भी मैला नहीं होगा, उसमें कभी भी कोई काई नहीं पैदा होगी। पांचवा, उसने ये सोचा था कि मैं दुनिया में ऐसा कानून बना दूंगा कि बाप से पहले बेटा नहीं जाएगा। प्यारे सज्जनों, रावण ये पांचों चीजें करना चाहता था, लेकिन उसके टालने की आदत की वजह से वो ये पांचों बातें कभी नहीं कर पाया। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुर करेगा कब। प्यारे सज्जनों, भजन सिमरन ही वो कमाई है कि जिसे जितनी ज़्यादा इकट्ठा करोगे उतनी ही रहेगी, न कोई छीन सकेगा, न इसे कोई चुरा सकेगा, न ही कोई ठग इसको ठग सकता है। संत कहते हैं कि परमात्मा एक है, हमें सिर्फ उस एक की ही भक्ति करनी है, हमें अपना बर्तन साफ करना है। सतगुरु की खुशी हमें सिर्फ भजन और सिमरन से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि असली काम ही भजन सिमरन है, और हमें भजन सिमरन की तरफ ही ध्यान देना होगा। भजन सिमरन के बिना हमारा छुटकारा नहीं। मुक्ति सिर्फ भजन सिमरन से ही मिलेगी, और जो कुछ भी मिलेगा वो भजन सिमरन के जरिए ही मिलेगा। अब अगर भजन सिमरन नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। याद रखना, गुरु देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम बर्तन को तो साफ रखें। अगर बर्तन साफ नहीं है तो डालने वाला भला कैसे डालेगा। बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है, बर्तन भरने की जिम्मेदारी सतगुरु की है। सतगुरु अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, लेकिन पहले हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। और साफ भी वही करेगा, लेकिन हम उसका हुक्म तो माने, यानी भजन पर बैठें तो सही, उसकी रजा में रहने की कोशिश तो करें। ये दुनियावी जिम्मेदारियां भी हम क्या समझते हैं कि क्या हम निभा रहे हैं। भजन सिमरन के बिना और गुरु की रहमत के बिना ये भी आप नहीं कर सकते। अंतिम वक्त सिर्फ भजन सिमरन ही सहायक होगा। इसलिए जो कुछ भी आपको दिया गया है उसकी कदर करना सीखो, लेकिन भजन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे मेरे खाने से आपकी भूख नहीं मिट सकती, उसी तरह से भजन सिमरन आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। भजन सिमरन तो हर एक को करना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर सतगुरु से विनती करें कि वो हम पर दया करें, हमें भजन सिमरन करने की ताकत बख्शें।